हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, देखो उदाहरण नंबर तीसरा है। उदाहरण नंबर तीसरे में यूँ कहा गया है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ठीक है। तो मैंने समकोण त्रिभुज पहले से बना कर रखा है, लेकिन मान कैसे रखेंगे वो तो इसको पढ़कर ही मालूम पड़ेगा कि किसको आपको ए देना है, किसको बी देना है, किसको सी देना है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। अब इसने कहा है सी समकोण है, हमारा त्रिभुज में ये हो गया सी, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई, और कहा है कोण ए बी सी। देखो बीच में कौन है, बी, यानी बी कौन है, वो है थीटा। तो ये रहा बी, ये हो गया अपना थीटा, ठीक है। इसमें कहा है ए बी सी। अब देखो ए बी सी बीच में आना चाहिए। अगर ए इसका नाम ए बी सी, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो इसमें का ए बी सी है थीटा। अब देखो ए बी बराबर 29, ये क्या हो गया अपने पास ए बी बराबर 29, ए बी ये कितना हो गया 29, ठीक है। बी सी बराबर 21, तो बी सी ये हो गया अपने पास 21। अगर थीटा ये है तो ये क्या हो गया अपने पास लंब, ये क्या हो गया अपने पास आधार। और हमेशा मालूम है हम इसके सामने हमेशा क्या होती है इसके सामने हमेशा कर्ण होती है। आपको इन तीनों में से एक नहीं है, लंब नहीं है, आधार कर्ण है, लंब नहीं है, तो उसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद तीनों आ जाएंगे। तीनों आने के बाद आप कॉस साइन इनके अंदर मान रखकर वो मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप जो अंदर दिया हुआ है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लो त्रिभुज ए सी बी में, अब त्रिभुज ए सी बी में आप मुझे बताओ कर्ण कितना, लंब आधार सब जो दे रखा है वो अपने पास लंब है तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। कर्ण है कितना है 29 है। इसके बाद आधार है तो है कितना है 21 है, ठीक है। 21 इकाई दे रखा है, अपने पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण नहीं है तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण है नहीं तो उसको छोड़ देंगे हम। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है अपने पास 21, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण है अपने पास, कर्ण कैसे नहीं, कर्ण है 29, ठीक है। कर्ण है, यहाँ पर मैं कर दूंगा 29 स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर नहीं है तो उसको हमने रहने दिया है, ठीक है, लंब स्क्वायर। अब बताओ 29 का स्क्वायर कितना, मुझे 21 का स्क्वायर याद है 441 प्लस लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का अगर वर्ग आपको याद नहीं है तो आप लोगों ने बहुत सारे पहले वैदिक गणित भी पढ़ी है, सब अनुरूपेण विधि है, सबसे पढ़े हैं, तो आप 29 का वर्ग अपनी विधि से निकालो जो फास्ट होती है, और अपने लिए तो फास्ट यही होती है 99 का 1 हासिल लगी 8 9 दूनी 18 18 और 8 हो गया 26 इंटू वापिस 2 9 18 हासिल लगी 1 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ पर हो गया ये 1 8 और 6 हो गए 14 हासिल लगी 1 और 3 और 5 हो गया 843। ये हो गया अपने पास 843, ठीक है। ये हो गया 843। अब आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या करोगे, 441 उस तरफ जाएगा तो 841 माइनस 441, तो 841 में से 441 गए तो बचे 400, तो ये जो 400 है वो तो हो गया लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा अपना √400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का जो वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है, तो ये 20 इकाई क्या हो गई अपने पास आ गया लंब, ठीक है। अपने पास एक नहीं था तो उसको हमने ज्ञात कर लिया।
ज्ञात करने के पश्चात देखो अपने पास अब कर्ण है, आधार है, लंब भी आ गया। ये हो गया अपने कर्ण 29, ये हो गया अपने आधार 21 और अपने पास 20 आ गया लंब। तो ये कितना हो गया 20। अब इनके अंदर ये मान रखने हैं। पहला क्या पूछा है आपको, ठीक है। आपको पहला यूं पूछा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग मुझे बता दीजिए कि cos थीटा का मान और sin थीटा का मान क्या होगा। तो आप बताओ cos थीटा को हम क्या कहते हैं। तो cos थीटा को हम कहते हैं देखो लाल बटे कका यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इसको बोलते हैं। तो cos थीटा का मान हो गया, आधार है अपने पास 21 और कर्ण हो गया अपने पास 20, ठीक है। इसके बाद बताइए साइन थीटा का मान कितना होता है। तो साइन थीटा बराबर यह हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और अपने पास साइन थीटा का मान हो गया, लंब का मान तो हो गया अपने पास 20, ठीक है। यहाँ कर्ण क्या है 29, कर्ण 29 है। और इसके बाद लंब कितना हो गया अपने पास 20 और कर्ण हो गया 29 का वर्ग आपको ऐड। अब इसके अंदर मान रख देखो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos थीटा का मान है 21 बटे 29। यहाँ पर cos स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना है 20 बटे फिर ये कितना हो गया 29 और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब देख लो कि 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। इन दोनों में अब आप क्या करोगे, नीचे आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम वही रहेगा 841। 841 का 841 में आप भाग दोगे, भाग देने के पश्चात जो आंसर आएगा उसके ऊपर गुणा करोगे। तो इसका इसमें भाग दिया 1 आया, 1 का ऊपर गुणा हो गया 441 प्लस इसका इसमें भाग दीजिए 1 का ऊपर 400 में गुणा 400। जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो ऊपर तो हो गया 841 और नीचे भी हो गया 841। जब भी आप समान में समान का भाग देते हो तो देखो 841 का पहाड़ा बोलो 841 आया तक एक बार, तो इसका मान क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर का मान हो गया 1, ठीक है। वही मान आपको अब कहाँ रखना है, तो ऐसा ही मान आप इसके अंदर रखना है cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होगा, तो आपको मालूम है cos थीटा का मान तो अपने पास आ गया है। देखिए ये रहे वो मान, ये cos थीटा का मान 21 बटे 29, तो 21 बटे 29, ठीक है, माइनस साइन थीटा का मान है 20 बटे 29, तो ये 20 बटे 29, ठीक है। अब 21 बटे 29 और 20 बटे, ये cos स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 29 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो गया 441, 29 का स्क्वायर हो गया 841, माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे ये हो गया 841। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा इनका 841। इस 841 का 841 में भाग तो आएगा 1 का ऊपर आप गुणा करोगे 441, फिर माइनस का माइनस 441 का आप 841 का 841 में भाग दोगे, आया आंसर 1 का ऊपर 400 में गुणा हो गया 400। अब देखो 441 में 400 गया तो बचा 41 और नीचे हो गया 841, ठीक है। मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 400 बटे 841। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने इसका मान कितना आया 1 और इसका मान हो गया 41 बटे 841, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, जिसमें इसने यूं कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC
जिसमें बी समकोण कह रखा है। तो अब अगर बी समकोण है, ये रहा अपना समकोण, इसको कह दो आप बी। अब आप ए सी किसी को भी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ए बी सी। यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a और cos a बराबर 1 होता है। मतलब आपको देखो यहाँ पर इस तरह tan a बराबर 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये tan a बराबर 1। यदि अब आप थोड़ा सोचो कि इसमें एक ही मान दे रखा है, 2 कहाँ से आएंगे, तो आप सोचो आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा दो या 1 का भाग लगाओ तो वही संख्या आती है। तो मैंने इसमें कर दिया 1 का भाग लगा दिया। अब tan a बराबर ये 1/1 हो गया। अब बताओ tan a बराबर हम 1/1, tan को हम बोलते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर हो गया ये, इसको हम क्या बोलते हैं 1/1। मतलब देखो लंब बटे लंब और आधार का जो अनुपात होता था उसको हम tan के नाम से जानते थे, लेकिन मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम ये भी कहा कि tan जब भी कोई अनुपात वाली वस्तु होती है, अनुपात वाला मान होता है, वो कभी भी पूरा नहीं होता है। मतलब अनुपात में मान पूरे नहीं होते, हम उसको k मानते हैं। तो आप इसको भी मान लो k, यानी लंब हो गया 1k और आधार भी हो गया 1k, ठीक है। यहाँ पर हो गया, देखो यहाँ पर आपके मान आ गए। लंब का मान कितना हो गया 1k, ठीक है। आधार का मान आपके पास हो गया 1k। कौन नहीं है, तो कर्ण नहीं है। तो जब आपके पास कर्ण नहीं है तो कर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC में आपको लगानी है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और त्रिभुज ABC में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण तो है ही नहीं, तो आप इसको छोड़ दोगे कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार कितना था, आधार है 1k स्क्वायर, 1k और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, तो लंब भी इतना ही है 1k स्क्वायर। अब बताओ कर्ण क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर केवल कर्ण क्या होगा, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा और 1k स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर, k स्क्वायर का k स्क्वायर, 1 का 1, k स्क्वायर का k स्क्वायर। तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया 2k स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो गया अपना कर्ण। अब ये कर्ण हो गया तो कर्ण बराबर देखो 2 का वर्गमूल तो निकले, k का जो वर्गमूल होता है वो k होता है, तो ये k अंडर रूट 2, ठीक है, k अंडर रूट 2। आप इसको k मान लो तो भी अच्छा है, k अंडर रूट 2। ये अपने पास आ गया कर्ण का मान। अपने पास है लंब है, आधार है और कर्ण आ गया k अंडर रूट 2। ये 1 k अंडर रूट 2 के। अब आपको तीनों मान मिले, तीनों मान यहाँ पहले साइन का मान निकालो, कॉस का मान निकालो और उसके अंदर रख दो। तो आप मान निकालो, देखो साइन को हम क्या कहते हैं, तो हम साइन a बराबर, साइन को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया अपने पास 1k और कर्ण हो गया अपने पास अंडर रूट 2k। कैसे k कट गया, बचा क्या 1 बटे अंडर रूट 2। कॉस का मान कितना होता है, तो कॉस a, तो कॉस को हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ हो गया आधार बटे कर्ण। आधार हो गया अपने पास 1k, कर्ण हो गया अंडर रूट 2k। कैसे k कट गया, यहाँ बचा 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। अब दोनों मान मिल गए, दोनों मानों को अंदर रख दो। तो आपको जो सत्यापित करना है कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप LHS ले लो, LHS
और ये हो गया RHS, ठीक है। ये हो गया अपने पास LHS ले लो। LHS लिखा है 2 sin A और cos A, 2 sin A और cos A, 2 का 2 साइन का मान हो गया 1/√2 इंटू कॉस का मान हो गया 1/√2। देखो 2 का 2, 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, बटे √2 का गुणा √2 के साथ करोगे तो 2 आएगा। तो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या अपने पास, केवल A, और ये 1 क्या हो गया RHS। मतलब आप लिख सकते हो कि 2 sin A cos A यानी LHS बराबर RHS, ठीक है। आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो।